And she tells me, bro, तू क्या कर रही है? Why are you changing clothes on Instagram live? I lost my calm. She was found making out with another guy who was not her boyfriend. These three incidents clearly made me end my friendship with her. Hey guys, तो आज I will be sharing a story which was like one of the most toxic phase of my life, जिसके बाहर मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ and I think I was not ready अब तक कैमरा के सामने इस बारे में बात करने के लिए, but now I think I am because I feel like it's more than about me. I feel like मुझे ये चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहिए because ये आज की यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है and मेरे एज ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं, बिकॉज़ हम ना बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर जाते, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, किसी पे भी. तो आज मैं एक ऐसे फेज़ के बारे में बताने जा रही हूँ मेरी लाइफ की व्हेन आई वाज इन द टीनेज ईयर्स ऑफ माय लाइफ, दैट इज़ 2016 to 2018 का फेज़. दैट इज़ माय 8th 9th 10th स्टैंडर्ड. सो आई वाज इन रायन स्कूल एंड आई हैड दिस बेस्ट फ्रेंड जिसका मैं नाम नहीं बताऊँगी. She was my female best friend, and today I'm going to tell you how that female best friend ruined my life and shattered everything for me. Mentally, I was so exhausted. I would say that my sister really helped me get out of it, and she really helped me understand that how this toxic best friend was ruining my life. But the thing is that सबकी लाइफ में ऐसे कोई इंसान नहीं होता है. मे बी वो बेस्ट फ्रेंड ही हमारे सबसे क्लोज होते हैं, ऐसा कोई थर्ड पर्सन नहीं होता है बताने के लिए कि दे आर नॉट गुड फॉर यू, वेदर आर दे गुड फॉर यू और नॉट. तो टुडे ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. तो मैं आपको मेरी ट्रू स्टोरी बताने जा रही हूँ. इस बारे में बात करने में भी मुझे गूज़बम्स आते हैं, बट आई थिंक आई शुड शेयर इट विथ यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. So this story begins in 2016. I was in 9th standard and 8th standard में मेरी एक बहुत अच्छी ग्रुप थी जिसमें से एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड मेरी बहुत क्लोज थी and everything was nice with her. She was like a sister, not a best friend. मेरे घर कभी भी अनअनाउंस्ड आती थी, घर आते ही फ्रिज खोल के खाना खाने लगती थी एंड मेरे पेरेंट्स उसे बहुत अच्छे से जानते थे. कई बार लेट तक रुकती थी, नाइट आउट करती थी या मेरे पेरेंट्स घर छोड़ के आते थे एंड वी वर इन द ग्रोइंग फेज. तो यू नो वी यूज टू रोम अराउंड इन पजामास टुगेदर. एग्जाम्स के पहले हम हैंग आउट करके पढ़ते थे. वी वर लाइक और ऑनेस्ट. शी वॉज ऑनेस्ट अबाउट ऑल हर क्रशेज and everything. We were like very open to each other. We were like very transparent. She knew everything about me, I knew everything about her. तो ऐसा मुझे लगा था उस टाइम पे. तो सब कुछ बहुत अच्छा चला था. करीबन 1.5 साल मुझे लग गए सिर्फ पहचानने में कि जो टॉक्सिसिटी हमारी रिलेशनशिप की, मतलब मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की शुरू हुई 1.5 साल बाद. इट ऑल बिगिन धीरे धीरे. तो मैं शी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं आपको 3 वर्स्ट एपिसोड्स बताऊंगी आज दैट कम्प्लीटली रूइंड आवर रिलेशनशिप एंड मैं उससे दूर हो गई. मतलब मुझे ऐसी फ्रेंड ही नहीं चाहिए थी बिकॉज शी वॉज लाइक ruining me, ruining a part of me that was like completely dead. So it all started from फेयरवेल का टाइम था एंड मैं 9th में थी, वो भी 9th में थी एंड हमारी सीनियर्स को हम फेयरवेल दे रहे थे और मैं फुटबॉल स्कूल टीम में थी. तो ऐसा हो गया था कि आई हैड 2 ग्रुप्स एंड शी ऑलवेज नेवर लेट मी हंग आउट विद दोज फ्रेंड्स. मतलब मैं जब करूँ तो मुझे बॉयकॉट करने लगती थी और अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ जाती थी. ऑल दैट वाज फाइन, बट वन डे थिंग्स गॉट वर्स. व्हाट हैपेंड वाज हम साथ में प्लान किए थे कि ठीक है वी विल लाइक यू नो हैव फन एंड एवरीथिंग. सो शी टोल्ड मी फेयरवेल के दिन सीनियर्स के, हमारा स्कूल कैथलिक था, इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. तो वी वर नॉट अलाउड टू डू एनी थिंग आउट ऑफ द रूल्स. तो उसने मुझे क्या बोला, मुझे पीरियड्स आ गए. तो मैंने बोला कि चल एक काम कर, यू डोंट हैव अ पैड, सो लेट्स गो एंड आस्क फॉर द टीचर, मे बी शी विल हेल्प अस विद इट. वो बोली नहीं, हम स्कूल की दीवार डांग के मेरे घर जाएंगे. वो उसी विसिनिटी में रहती थी एंड वहाँ से पैड लेके वापस आएंगे. कोई पकड़ा तो उसे कह देंगे कि आई हैव माई पीरियड्स एंड ऐसा. तो आई वॉज लाइक ठीक है, बट पकड़े जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए.
At first I was very scared to do anything like that but I trusted her and we really did it. हम गए स्कूल के पीछे से वो टांग के एंड उसके घर गए. वहाँ वो बहुत टाइम लगाने लगी रेडी होके, पूरा मेकअप करके, कपड़े बदल के, फ़ोन भी ले आई. एंड देन 2 बैग थे मेरे और उसके. तो हम जब वापस स्कूल में आए तो हम वापस अंदर दीवार टांग के आए. यू गाइज वोंट बिलीव, टीचर्स को पता चल गया था 2 बच्चे मिसिंग हैं और किसी और पे नाम आया था. तो जैसे ही हम पहुँचे तो हम फ्रंट गेट लॉक कर दिया गया था कि बैक गेट से ये आएंगे तो घूम के पता चल जाएगा ये कौन है. तो हम जैसे ही आए मेरी तो धड़कन बढ़ गई. तो शी स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ विक्टिम राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स. She started crying, she started making faces कि I got periods and it was all my plan to take her out of the school and फ़ोन भी मेरे बैग में डाल दी थी जो वो लाई थी. Everything she blamed on me. She completely changed as a person and मैं शॉक में. प्रिंसिपल सुनी she was crying, मैं बहुत डर गई हूँ, उसको एनजाइटी हो रही है, and she started acting all that. उसको ले गए सिक रूम में एंड शी गॉट हर वे आउट एंड आई वॉज स्टक, कम्प्लीटली स्टक एंड नम मैं हो रही थी बिकॉज मैं मेरी लाइफ में ऐसा कुछ की नहीं थी. माई पेरेंट्स ट्रस्टेड मी अ लॉट. स्कूल से घर पे कॉल आया, टीचर मेरे घर तक आई मुझे छोड़ने. आई वॉज सो मिस्ड अप. मेरे घर पे मुझे ग्राउंड कर दिया गया. आई फेल्ट सो लेफ्ट आउट. कहीं जाने नहीं दिया कुछ टाइम के लिए, बट दे फॉरगिव मी इवेंचुअली. मना किया ऐसा कुछ करने एंड तब से मेरे को मेरी फैमिली और सिस्टर बोली कि उस दोस्त से दूर रहो, बट मैं फिर भी नहीं मानी. आई फॉरगिव हर. द वर्स्ट पार्ट कम्स हियर. हम स्कूल के कैंप में गए थे 10th स्टैंडर्ड के. हमारे रायन में कैंप होता है, हमें दमन में ले गए थे 5 स्टार में. लाइक हम जिस रात को पहुँचे थे ना, द स्टोरी एक्चुअली स्टिल किक्स मी सो बैडली राइट इन द स्टमक. तो हम जिस रात को पहुँचे थे वी वर ऑल्सो एग्जॉस्टेड एंड मैं रूम में गई. हम 4 लड़कियाँ रूम शेयर कर रही थी. चारों के नाम नहीं बताऊँगी मैं, बट उसमें से मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड और एक हमारी क्लासमेट. यू गाइज वोंट बिलीव, दिस थिंग स्टिल ट्रबल्स मी मेंटली. आई एम स्टिल नॉट ओवर इट because this was a lot for me to even process. सो उस रात ना सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड मैं रूम में गई. आई स्टार्टेड चेंजिंग एंड मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड अपना आईफोन लेके बैठी हुई थी मेरे तरफ करके. आई ट्रस्टेड हर. हमारी दोस्ती को 2 years हो गए थे तब तक. एंड फ़ोन आता है मुझे एंड आई वेंट एंड आई एक्सेप्टेड द कॉल. मेरी एक फीमेल फ्रेंड थी. So my best friend was a common friend of my society friend. So she calls me, my society friend, and she tells me, bro तू क्या कर रही है? Why are you changing clothes on Instagram live? And वो सुनते ही I lost my calm. I was sorry. Then I heard all that and I was like, what are you doing? Show me your phone. And मैं मेरी फ्रेंड का फ़ोन छीनी and I actually saw she was on Instagram live and I told her, bro what are you doing? You know what does she say? Sorry bro, गलती से ऑन हो गया. There were 3 people watching the live. 3 people watching the live, जिनमें से one of that was my society friends. And the other 2 were from my school. ये बात इतनी फैली थी मेरी स्कूल में. Every 2 people out of 3 knew about this. It actually mentally tortured me. And after that also I didn't say anything to her. I couldn't. And I didn't complain. I didn't say to her family or mine.
I just let it go. I know it's from a lot of years ago, but still affects me. And then came the third part where I finally broke my friendship with her. So ये बात थी 2018 के एंड की. So मैंने like I said, she lived near my school vicinity. So she was there and she had a boyfriend back then. And the boyfriend was a senior. So she was found making out with another guy who was not her boyfriend and who was someone from her own society. Yes. And society pakad li usko. She was on the stairs doing all that. And you know what she did? Video में face नहीं आया था. She ran away. And she literally said it was my friend Vaishnavi who came from some, मतलब मेरी area बताई, and she was my friend and she was sorry about it that it happened, and आज से वो उसकी society में मेरी entry नहीं होगी, but that was me who did it in place of her. And that thing she said it on society group. उस society में मेरी school की around more than 100 people, 50 teachers, even the principal lived there. My class teacher lived there. Just to save her ass, she used my name. Everybody in the school played with my name. कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ. How it impacted me mentally. I didn't wish to go to the school. And मैंने एक भी बात घर पे नहीं बोली थी. It's so shameful to even share. I don't know how I was able to share it with you guys. These 3 incidents clearly made me end my friendship with her. I was done after that point. मैं बोली भाई नहीं चाहिए ऐसी दोस्त, दोस्त से ही ठीक है. And you guys won't believe, after that point I have stopped making any best friends. And friend की लिस्ट अगर आप मेरी खोल के देखोगे ना, सोशल मीडिया पे भले दिखता है 34,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब पे 3,000 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट, बट इन रियल आई हार्डली हैव 2 फ्रेंड्स, जिसमें से 1 फ्रेंड इज़ रियली गुड एंड दैट्स ऑल. इट्स नॉट लाइक आई can't make friends. I just don't want to make friends. I don't socialize. I be with my family, my pets. This is why I love animals. कैसे भी हो, they are trustworthy, unlike any human on the world, in the world. Those 2.5 years of friendship completely messed up. So sometimes, you know, मुझे कभी पता नहीं चलता कि she did any of that if I didn't have a proof. My friend told me about the life thing. Again, one of my friend told me about the society thing. And इसके अलावा इतनी चीज़ें हुई थी उस friendship में. But these were the 3 major events. My sister was always on my side. She told me leave her, she's toxic. And you know what? That friend, after years of breaking our friendship, when I started my Instagram journey, she texted me again. She said, you glow differently now and everything. How are you? I really miss you, Vesh. Let's get back together. You are my best friend forever. She's still in my message requests. The position she put me, and you know the worst part, she always acted like a victim. गलती भी करो, मैनिपुलेट भी कर डालो और उसके बाद ब्लेम भी कर दो. वर्स्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, एनीबडी. सो
द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वॉज वन थिंग ओनली. अगर आपकी लाइफ में कोई भी दोस्त है, पहली बात तो मैं इतना ही कहूँगी कि फैमिली की सुनना स्टार्ट कर दो. वाइज होते हैं पेरेंट्स, दे हैव एक्सपीरियंस. यू कांट बी वाइज विदाउट हैविंग एक्सपीरियंसेस. दे हैव मेट बिलियंस ऑफ पीपल आज तक, तो उनको पता है कौन कैसा है, जो हम नहीं जान पाते. मैं बहुत अगेंस्ट गई थी मेरे पेरेंट्स के कि नो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ दिस. एंड में जो उन्होंने स्टार्ट में बोला वही हुआ. सो योर पेरेंट्स आर योर वेल विशर्स और कोई नहीं होता है. योर सिबलिंग्स और कोई नहीं होता है. तो उनकी बात सुनना स्टार्ट करो. फालतू फिजूल के दोस्त ना बनाएं. और कोई फीमेल फ्रेंड, मेल फ्रेंड, एनीबॉडी, प्लीज़ सतर्क रहे, दूर रहें, सेफ्टी मेंटेन करें, काम से काम रखें. क्योंकि मेंटल पीस से बढ़ के आई डोंट थिंक से कुछ भी होता है. और आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में होती है. नेवर ट्रस्ट एनीबडी विथ योर प्राइवेसी एंड डू नॉट गिव देम द एक्सेस ऑफ योर मेंटल पीस. दैट्स ऑल आई लाइक टू से. सो आई होप यू गाइज enjoyed तो नहीं बोलूँगी, बट लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. एंड लर्न ही नहीं करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है. और इफ़ यू फील लाइक आपकी लाइफ में ऐसे कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, किक देम आउट टुडे. किक देम आउट टुडे, ब्लॉक देम, किक देम आउट. मत सोचिए, आपने ठेका नहीं ले रखा है उनका. किक देम आउट एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और रीच मी आउट ऑन द DM अबाउट दिस वेरी टॉपिक एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइज. तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग देन. बाय गाइज.